कहानी राम दरबार के यहाँ, कहानी त्रेता समय के यहाँ। कहानी के शीर्षक है राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। ध्यान से समझने की कोशिश करा। भगवान राम जब अयोध्या से आए तो उनका पूरा राज दरबार लगा रहा, तो हुआ सब देवता लोग आवे, उनके गुरु महाराज जी आवे, वशिष्ठ जी और उनके गुरु विश्वामित्र जी और तमाम देवता का अर्दली, नारद जी, हनुमान जी सब रहाए, दरबार लगत रहा रोज। एक दिन नारद जी सब देवतन से पूछत हैं कि राम बड़ा है, जौन गद्दी पे बैठा है राम बड़ा है कि इनकर नाम बड़ा है। तो सब देवता लोग कहन कि जवन साक्षात राम है ए बड़ा है कि। हनुमान जी कहन अब एका तनिक प्रैक्टिकल समझा जाए कि राम बड़ा कि नाम बड़ा। कहानी का शीर्षक है कि राम बड़ा है कि नाम बड़ा है। तो नारद जी दूसरे दिन हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी जब काल दरबार लगी रही तो तू आया तो सबके पास जात दंडवत प्रणाम करे। विश्वामित्र जवन भगवान राम का शस्त्र विद्या का गुरु है, इनका प्रणाम जी नहीं करे। ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का प्रणाम करे चाहे। हाँ, वशिष्ठ का तो प्रणाम करे, कहे वशिष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, राम को शस्त्र विद्या सिखाए हैं, गुरु हैं राम के, लेकिन क्षत्रिय के प्रणाम ना करे चाहे। नारद जी तनिक किल्ली आपन चलाए देन, उनके किल्ली में स्वभाव में कुछ दिखावे के रहा था। नारद नाम ही ऐसा होता, नारद ना रद्द कभी हो, उनकी बात कभी रद्द नहीं होती, और ना तो वो रद्द कर ये ना नारद का मतलब ही ना होते। कहते भैया नारद आ गए झगड़ा लगवा हुआ, ना ही नारद का मतलब हो तो ना रद्द होने वाली, उनकी बात कभी रद्द ना हो। नारद वो कभू रद्द ना हो। नारद सनातन से आए, आज तक आए, आगे रहबो करी अविनाशी, जे कभू न रद्द हो नारद। नारद जी के बात हनुमानों को कुछ जची, कहन चला ठीक है कल हम ऐसे करब। सब दरबार लगी, सब लोग बैठा रहा, देवता बैठा रहा, उनके गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, राम लक्ष्मण सारा उनके बैठा रहा, नारदो भगवान, देवता लोग सब बैठा रहा। हनुमान जी सबसे बाद में आए, भगवान राम के दंडवत करें, सीता मैया के दंडवत करें, उनके बगल में दाहिने तरफ जौन है कि वशिष्ठ जी रहन गए, उनका दंडवत प्रणाम करें, देवता लोग का प्रणाम करें। लेकिन अब नारद कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय हैं, इनका प्रणाम, विश्वामित्र का प्रणाम ना ही करें। अब विश्वामित्र का प्रणाम ना ही करें, अब कुछ देर रहें और करे बाद सभा से चला गए। जब हनुमान जी चला गए तो विश्वामित्र खड़ा हो गए, कहन आपका भद्र, आपका भक्त हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, इसने सपूरी सभा में सबको तो दंडवत प्रणाम किया, लेकिन मुझे प्रणाम, इसको तुम प्राण दंड दो। मैं तुम्हारे शस्त्र विद्या का गुरु हूं, मेरा आदेश है कि तू हनुमान जी का प्राण दंड दो। भगवान से कहा था, राम से कहा था विश्वामित्र जी। तब तक नारद जी खड़ा हो गए, कहन प्रभु बेग में आय के जल्दी एक निर्णय
ना करें कि वेग में आए कि तुरंत उनका प्राण दंड। अरे सोचें समझें, प्राण के लिए एक आध दिन के समय और अवसर दे दें। भगवान नारद के बात स्वीकार कहन ठीक है गुरुदेव, इनको हम प्राण दंड, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। डुग्गी होगी कि कल हनुमान को राम प्राण दंड देंगे, ये बात की घोषणा होगी। पूरी अर्दली, पूरे एरिया, नगर, राज्य सब जान गए कि कल भगवान राम हनुमान के ऐसी अभद्र व्यवहार से, उनके गुरु के अपमान करे से उनका प्राण दंड दी। जब इतनी बात हनुमानव जी के सामने भाई, हनुमानव जी के पता चली, नारदव जी यह बात में समर्थन कर देन कि बिल्कुल हनुमान जी गलती करे हैं, इनका प्राण दंड दे चाहिए, तो का गुरु महाराज के बात माने चाहिए। हनुमान जी बात सुने कि नारदव भगवान समर्थन नहीं करता है। एक तरफ ते नहीं कि कहे से हम करे कि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के दंडवत प्रणाम ना करे, चाहे ब्राह्मण का करे चाहे क्षत्रिय के ना करे। अब ये नहू नहीं की तरफ बोला था, पता ना इनकर लोग का खेला लीला। तो रात में हनुमान जी के पास नारद जी पहुंच गए। कहन पता बा का आप घोषणा भाई? कहन हमका पता चल गया, आप जौन कहन हमका आपके कहे से तो करे, लेकिन आप गुरु और राम के समर्थन करत हैं, कैसी लीला? कहन ठीक बा, तू बस एक काम कर, तू जाय के सवेरे सरयू में स्नान कई के वही जल में खड़ा होई के भगवान का नाम भजत रहा, बाकी सब हम देखत। अब भैया सुबह होते हुए हनुमान जी सरयू नदी, अयोध्या में निचकेन बा सरयू नदी उत्तर तरफ, हम एक बार गए अयोध्या देखे ही, उत्तर तरफ सरयू नदी, स्नान करे ही सरयू नदी में। सरयू नदी में स्नान कई के हाथ जोड़ के हनुमान जी राम 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 के जाप, अब नाम स्मरण करता है। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राख्यऊ नामू। ई महावीर नाम है। महावीर हनुमान जी भी इसी नाम को जपते थे, एका महावीर कहा जाता। ई नाम कौन है? महावीर नाम हटे जो है। अब भवा का काफी देर हो गई, हनुमान जी औते नहीं दरबार में। भगवान राम गुप्तचर भेजेन, कहन कि पता करो हनुमान कहाँ है, कहीं प्राण दंड की वजह से कहीं छिप तो नहीं गया है। तब तक सभा में नारद जी खड़ा भय, कहन प्रभु हम सुबह सरयू नदी के किनारे किनारे यात्रा करते रहे, तो हम देखे कि हनुमान जी सरयू में स्नान करके हुई जल में खड़ा हो के अपने मृत्यु के प्राण दंड के भय से वही सरयू में प्रार्थना कर रहा है। हम अब देख के आवत है। भगवान जो है कि अपने गुप्तचर के भेजें, पता करें बात सही निकली, अपने मंत्री के भेजन, कहन कि जाओ बुला लाओ। मंत्री लोग चिल्लाते हैं कि तुम्हें भगवान बुलाएं, लेकिन के तो सुनत बा। वो आँखी मुने मुने आपन जौना ध्यानस्थ आपन नाम के जाप चलाता है, केव के बात नहीं सुनता। आयन उनके मंत्रीगण बताएं कि किसी की आवाज़ नहीं हनुमान सुन रहे हैं। भगवान राम कहन कि गुरु के आदेश का, गुरु के आज्ञा का पालन करे चाहिए हमका, गुरु के बात तो कभू न काटे चाहिए। हम स्वयं जाते ही ओका प्राण दंड दे। जब आपन धनुष बाण उठाए लेहन और जब भगवान सरयू की तरफ चल देहन,
तो उनके पीछे उनकर जो है पूरी अर्दली, पूरा समाज, पूरी जितने बैठे रहे सब लोग, सब पीछे पीछे। भगवान क्रोध में जात है, जब सरयू के किनारे अब जल में खड़ा है, अब भगवान हियाँ बाहरे सूखे स्थान पे, यहीं से पुकारें, हनुमान जी सावधान, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है, गुरु को अपमान करने पर मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा, तुम सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें प्राण दंड देने चल रहा हूं। लेकिन के तो सुनत बा, हनुमान जी अपने मस्ती में नाम का स्मरण कर, नाम का इतना तेज स्मरण, जी ध्यान से समझे के कोशिश करे, जेकर प्राण जब संकट में होता तो वह समय भगवान का स्मरण सबसे ज्यादा आवत। कौनो दिन अपने आप बने लागत, कौनो दिन हॉस्पिटल में अगर तू आईसीयू में भर्ती हो जा और डॉक्टर तुहार ऑपरेशन करे के हो तो कभू नाम ना आवत रही, वहाँ समय तो जब तक ऑपरेशन होई नहीं जेकर हो तब तक तो का नाम का तांता टूटबा ही न करी। जब हनुमान जी के प्राण जाए वाला बा तो वो नहु के तारतम्य नाम में ऐसे हो गए, एकदम लयबद्धता हो गए, तान मान सब एकदम थिर हो गए, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, असुरत निरत थिर हो, सब थिर हो गए। जब नाम का स्मरण करता है तो वह नाम के स्मरण से एक उनके ऊपर एक चक्र का सुरक्षा कवच लगी गया, एक सुरक्षा कवच लग गया, दीप्यमान हो गया नाम के स्मरण से। अब नाम जपते हैं, हनुमान जी का नाम स्मरण चलत बा, भगवान राम अपन धनुष उठाई के और हनुमान जी के सावधान करके और बाण मारेन, राम बाण से मारा था, लेकिन हनुमान जी नाम का स्मरण करता है। अब वो बाण जाय के जवन उनके चक्र का घेरा रहा है, वही चक्र के घेरा के सामने जाय के ऐसे बस रुक जाए और उसके बाद वो विलीन हो जाए। जितना बाण राम मारा था हनुमान जी, देख ला कि कभों कभों भक्त भगवान में युद्ध हो जाते, कभों कभों गुरु और शिष्य में युद्ध हो जाते। राम हनुमान जी से ही लड़ाई हो, तो कृष्ण भगवान अर्जुन से एक बार युद्ध भव, गुरु परशुराम से और जौन है कि भीष्म पितामह गुरु शिष्य रहने, गुरु शिष्य से युद्ध भा। भक्त भगवान की विराट लीला आट है, विराट लीला में का हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पूरा सारी अर्दली देखत बा, बाण मारा था लेकिन बाण घेरा के पास जाता तो विलीन हो जात। नाम के इतना प्रभाव बा, राम मारा है लेकिन बाण को हनुमान जी के सारे देवता ही बात के देखा है, उनके गुरु विश्वामित्र देखा था, वशिष्ठ जी देखा था, उनकर सब भाई देखा था, उनकी प्रजा जितनी पीछे पीछे आई सारी बात देखा था। ये गुप्त रहा। तो कुछ लोग सोचा था, कुछ तो कहें कि हनुमान जी भगवान राम का भक्त हैं, राम जानबूझ के इनका प्राण दंड नहीं देता है। राम के सामने कहते हैं आप दया दिखाते हैं, आपको बहुत भक्त हैं हनुमान जी, निष्कामी भक्त हैं, आप जानबूझ के नहीं बाण चलावता, मृत्यु का बाण नहीं चलावता है हनुमान जी के ऊपर। भगवान के एक तरफ गुरु का अपमान और दूसरे प्रजा का बोली लगी, तुरंत भगवान राम ब्रह्मास्त्र निकारेन। कहा निकारेन? ब्रह्मास्त्र ऊ अस्त्र होता जौन अर्जुन चलावे जानत रहे।
जवन कर्ण चलावई जानत रहा। इनके सबके पास ब्रह्मास्त्र रहे। ब्रह्मास्त्र उ शस्त्र होता कि एक बार अगर बाण चल जाए कि पृथ्वी तहस नहस हो जाए, वो का ब्रह्मास्त्र कहा थी। जौन आज विज्ञान में परमाणु बण जैसे बनावा गया, ओकर नाम ब्रह्मास्त्र है। वह परमाणु बण का नाम ब्रह्मास्त्र ही है। ओकर नाम का रखा गया ब्रह्मास्त्र। उ चलाए के बाद ध्वस्त हो जाए, के हुआ ही न बची। भगवान राम जब अपने तर्कस से ब्रह्मास्त्र निकाले, जब ब्रह्मास्त्र चढ़ावे के कारण, तब तक गुरु विश्वामित्र जौन वशिष्ठ रहे, वशिष्ठ विश्वामित्र का कहन भगवान जवन बाण चलावे जाता है, एहमें पूरी दुनिया न बची। तुहू न बचबे, हमहू न बचब, यहाँ ब्रह्मास्त्र में क्यों न बची। विश्वामित्र दौड़ पड़ेन, दौड़ेन भगवान का बाण पकड़ लेहन, कहें राम रुक जाओ, ये ब्रह्मास्त्र मत चलाओ। मैंने इसकी सारी गलती को माफ किया। आप ब्रह्मास्त्र चला दें कि हमारे कारण पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। हमारा नाम विश्वामित्र है। जो पूरी दुनिया का मित्र हो, पूरे विश्व का मित्र होता है, उसे विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र नाम ऐसे नहीं होता है। विश्वामित्र मतलब विश्व माने संसार, पूरे संसार का जो मित्र है, पूरे संसार को अपना मानता है, उसे विश्वामित्र कहते हैं। और वशिष्ठ इसलिए कहते हैं कि जिसके बस में है इष्ट, उसे वशिष्ठ कहा जाता है। तो विश्वामित्र कहें हमारे नाम में कलंक लग जाए, हमका विश्वामित्र का हम दुनिया का मित्र कैसे कहवाऊ कि हमारे जाति पूरी दुनिया का तहस ना। राम रुक जाओ, मैंने हनुमान को माफ किया। इस बाण को तुरी में रख लो, तरकस में डाल लो। भगवान राम कहें जैसे गुरुदेव आपकी आज्ञा। सब देवता लोग खड़ा हैं। तब तक नारद जी उछल पड़े, कहा था राम नहीं, अंत में निकला यह परिणाम, राम से अधिक राम का नाम। हनुमान जी का कहा था, वो नारद जी का कहता है कि राम से अधिक राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंतिम नतीजा ही निकला कि राम बड़ा नहीं न, राम से बड़ा राम का नाम होता। राम बाण चलावत है, लेकिन नाम रक्षा कवच करत बा। तो राम बड़ा नहीं न। एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खाली कुमति सुधारी। एक राम गौतम बुद्ध के पत्नी अहिल्या का तरन तारण करेन है, लेकिन इनाम करोड़ों का तरन तारण कर देता। तो राम बड़ा नाई न, राम से श्रेष्ठ राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, ये अंतिम परिणाम। ऊ नाम तो का स्मरण करे में गुरु महाराज दे। ऊ नाम जपई के तोहका गुरु महाराज दे यहाँ। अरे भजन कर, सुमिरन कर तो ऐसा कर कि सुमिरन करने की हद कर दे। अब भजन के प्रताप से जमराज का खाता रद्द कर दे। जमराज तो भजन ऐसा करा, इतना ज्यादा करा, इतनी लयबद्धता और तन्मयता से करा, इतना तन मन से करा कि भजन कर तो ऐसा कर कि भजन करने की हद कर दो। एक हद होता, एक बेहद होता, एक अनहद होता। भजन के 3 सीढ़ियाँ है।
एक हद होता, हद कहा जाता है। अभी बाउंड्री बा, इस सीमा या एक हद कहा जाता। यह गांव के ई हद आटे पत्थर गड़ा बा, वहाँ गांव को ऊ हद है, एक हद कहा थी। लेकिन बेहद वो का कहा थी जौन आर पार रहा थी। अनहद वो का कहा थी जवन हद और बेहद से आगे होता। अनहद की धुन प्यारी संतो अनहद की धुन प्यारी। वो अनहद नाद तोहरे अंदर होत, जब भजन में इतनी बड़ी तल्लीनता हो जाई तब तो हद पार कर देहन। जिंदगी में भजन ऐसा करा, सुमिरन ऐसा करा कि तुहार काल न कुछ बाल बांका करे। राम नाम के काज में जल स्वरूप हो जाए, असौहे काल आवे नहीं खड़ा काल पाता है। ऐसा नाम का स्मरण करा कि रामो तुहार बिगाड़ी ना पावन। नाम में ऊ ताकत बा कि रामो तुहार बनाए बिगाड़ ना पाई, लेकिन नाम का स्मरण करबे तब। इतना ढंग से, इतना बेहद से नाम जपबे तब नाम। अब ध्यान से जानना ना, राम से बड़ा राम का नाम, और अंत में निकला यह परिणाम। आज से ही परिणाम जान ले कि राम से श्रेष्ठ राम का नाम होता। यह नाम का रामौ जपत रहें, ऊ नाम का कृष्णौ जी जपत रहें, ऊ नाम का विष्णु भगवान जपत रहें, ऊ भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जपत रहें। वह नाम का स्मरण सब क्यों करें दुनिया। यह बड़े राम से श्रेष्ठ राम का नाम है। यह बड़े दुनिया में सब दान में श्रेष्ठ दान होता नाम दान। कौन दान? जवन गुरु महाराज तोहका दे थी, कहन भैया नाम दान ले है। अब श्री राम तू नाम दान नहीं लिया। दुनिया में सबसे बड़ा दान होता नाम दान। जवन यह लोक और परलोक दोनों में काम करत है। बाकी सब दान, कन्यादान, पुत्र दान, धन्य दान, द्रव्य दान, पेड़ दान, महल दान, हर चीज़ का वस्त्र दान, सब चीज़ दान दे सकत है। लेकिन दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान होता तो नाम दान होता। जवन नाम दान गुरु महाराज द्वारा दी जाता वो नाम दान है। ये सबसे बड़ा से बड़ा है। अब आज से नाम में इतनी बड़ी लयबद्धता करे कि भगवान चाहे, काल चाहे तो तुहार कुल बाल बांका ना कह सके, भूत प्रेत चाहे तो तुहार कुछ बनाए बिगाड़ ना सके। हियाँ तक कि तू नाम इतना स्मरण करा कि भगवान चाहे तो कुछ तुहार बाल बांका। नाम के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। नाम के पीछे नामी चलता है। कहा कहता ही केहू का नाम लय के पुकार बे, हमार नाम लय के पुकार है तो नाम के पीछे नामी जाई कि ना जाई? नाम के पीछे नामी चलता है। यह बड़े ध्यान रखा कि नाम श्रेष्ठ है, नाम के पीछे नामी है। नाम अमर है, नामी मर सकत है। रामायण शरीर छोड़ देहन न, लेकिन उनकर नाम अहाई, नाम अमर है। कृष्ण आयन चला गए, राम आयन चला गए, लेकिन नाम सकल, नाम एक ऐसी चीज है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ बड़े बात बताई जाता है कि नाम का पकड़ा,
आज हम ही तो का नाम दे, हम मर जा तबो नाम तोहरे लगे रही। नाम दान दे वाला ना रही। हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ के चला गए, लेकिन जवन नाम देहन वो नाम आ जाऊआ है। तो नाम बड़ा है, राम से अधिक राम का नाम, और अंत में निकला यह परिणाम। ये परिणाम जान के, ये अपने जी में धाई के, गुरु महाराज द्वारा दिए हुए नाम का राति दिन 24 घंटा स्मरण करा। यही बात से अब आज सत्संग विसर्जित करते ही नाम में तोहार लयबद्धता हो। नाम महाराज तोहरे ऊपर कृपा करें। नाम महाराज की दया दृष्टि से तू नाम का स्मरण करा। यह हमारा आशीर्वाद बात हो रे साथ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।